जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच में लाए हैं एनडीआरएफ का प्रदर्शनी में किस तरह के हम लोग इक्विपमेंट और अपने एक्सेसरी लगाते हैं, लोगों को किस तरह से ब्रीफ करते हैं, बताते हैं हमारे पास क्या क्या साधन है, रिसोर्सेस हैं, वो सब चीज़ आपको आज लाइव दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम आपको ले चलते हैं अपने इधर से। तुम इधर उसको रोक 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 दो। फर्स्टली सबसे पहले जब कहीं पे हमको एक्सीडेंट का केस मिलता है, एनडीआरएफ को जब भी ऐसी कोई केस मिलती है तो सबसे पहले हमारी क्या मेडिकल टीम जो रिस्पांस करती है, क्योंकि जो विक्टिम घायल होता है या किसी का ब्लड लॉस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आया होता है, तो इस सब के बारे में सबसे पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फायर का मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम पड़ता है। तो अभी इसकी जानकारी की ये देख पा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे लेआउट किया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले ये सब चीजें हैं, ये क्या चीज है, कैसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, अभी इसके बारे में हमारे एनए जो हमारे आरक्षक एनए सचिन कुमार बताएंगे। तो अभी सचिन जी, ये क्या है और किस तरह काम करता है? ये एडल्ट मैनिक्यून है। हम लोग इस पर बीएलएस का सीपीआर के बारे में हम इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को, और उस पर हम इस पर डेमो करते हैं और डेमो करवाते हैं। यानी ये सीपीआर देने के लिए आप बताते हैं कि कितना कंप्रेशन डालना है, कितना इसमें एडल्ट और एडल्ट पे है 5 से 6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन दबाव डालना है, कंप्रेशन साइट कहाँ पर होगा, और उसके बाद फिर ब्रीदिंग के लिए क्या करना होगा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है, कैसे करना है, वो इस पर हम एडल्ट मैनिक्यून के यानी पर हम मुख्य तौर पे सीपीआर जो है, जो एडल्ट वाला है, उसके लिए मैनिक्यून पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और ये छोटा वाला क्या है? छोटा वाला है ये इन्फेंट मैनिक्यून है, इन्फेंट मैनिक्यून है। इस पर भी मतलब कितना कंप्रेशन देना है और कहाँ से इसका मतलब ये ब्रेंकियल आर्टरी कहाँ पर होता है, बच्चों का कहाँ होता है, कैसे से कितना कंप्रेशन देना है, कैसे मतलब अगर ये बच्चे सिक्के ब्रीदिंग कैसे देना है, उसका भी इसमें बता देते हैं। छोटे बच्चे चॉकिंग कैसे होता है, तो चॉकिंग को कैसे मतलब वो उसके गले से फंसा हुआ कैसे निकालना है, तो पीडियाट्रिक का ये मैनिक्यून पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये सब क्या है? उसके बाद ये वाला हो गया हमारा, ये फ्लेक्सिबल स्प्लिंट हो गया, फ्लेक्सिबल स्प्लिंट है। और ये एक कन्फर्मिंग स्प्लिंट हो गया, और ये रिगिड स्प्लिंट हो गया जो हार्ड होता है, और ये कन्फर्मिंग जो है सॉफ्ट होता है। उसके बाद हो जाता है सर्वाइकल कॉलर, जो सर्वाइकल में जब अगर की ट्रॉमा का केस होता है तो सर्वाइकल में चोट लगने के बाद हम लोग रिगिड वाला जो स्पाइनल वो सर्वाइकल कॉलर को रिगिड वाला लगाते हैं। इसमें गर्दन की चोट में ये सॉफ्ट है, ये स्मॉल टाइप, एल टाइप, एम टाइप, एक्सएल टाइप, डबल एक्सएल है। ये आपके पास ये सीपीआर के लिए है, जो हम माउथ का बैरियर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सीपीआर मास्क है ये। अच्छा, ये जो हमें ये सीपीआर मास्क है, जिसमें वन वे इसमें होता है, इसमें एक वो लगा होता है, बैरियर लगा होता है, जिससे कि हम इसमें सांस देंगे तो वहां से फिर रिटर्निंग नहीं आएगा। रिटर्निंग जो विक्टिम का वो हमें कोई कंटामिनेशन चीज हमें नहीं लगेगा। ये हमें सीपीआर को पॉकेट मास्क भी बोलते हैं। ये वाली क्या है? ये हेड रोल होता है, जब हम ये कार्डबोर्ड पे पेशेंट को जब हम शिफ्ट करते हैं इस वाले में, हाँ, तो उस पे हम इस पे लगा हेड को स्टेबल करने के लिए हेड रोल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर अगर पेशेंट का हैंड फ्रैक्चर होता है तो न्यूमेटिक स्प्लिंट, हेयर स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कई टाइप का बैग होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा हमारे पास जो बताया जा रहा है, ये एयर स्प्लिंट, इसमें हवा भर के एयर स्प्लिंट होता है, जिसमें हैंड एंड रिस्ट है, हाफ आर्म है, फुल आर्म है, फुट एंकल, हाफ लेग और फुल लेग को इसमें मतलब लगाकर उसको पंप से तो उसको हम फिर फुलाते हैं उसको। अच्छा। ठीक है। ये रेस्टेनर हो गया। रेस्टेनर हो गया, जैसे हाथ फ्रैक्चर है तो हमें एम्बुलेंस में ले जाना है, तो हाथ को मूवमेंट को रोकने के लिए हाथ में बेल्ट लगा के उसके सीट के साथ उसको बांध देते हैं। बहुत। उसके बाद फिर ये है ग्लेडियल एयरवे भी बोलते हैं, और एयरवे ओरोफ्रेंगियल एयरवे बोलते हैं। अगर मान लीजिए उसके जो एयरवे में कोई टंग का फॉलो डिसलोकेटेड होता है तो हम इसको मतलब साइज के अनुसार से हम इसको डालते हैं। उसके बाद फिर हो गया ये ट्राइएज हो गया। ट्राइएज में कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? ट्राइएज में सबसे पहले हम, अगर मान लीजिए किसी का हेड इंजुरी है, कॉमा पेशेंट है, नॉट रिस्पॉन्स दे रहा है पेशेंट, तो हम उसको
उस विक्टिम को हम रेड वाला बांधते हैं, क्योंकि सबसे पहले रेस्क्यूअर जो है सबसे पहले रेड वाला ही ट्राइएज को निकालता है। उसके बाद फ्रैक्चर वाला जो विक्टिम है उसको येलो बांधते हैं, और जो नॉर्मल जो होता है जो खुद चल के आ सकता है उसको ग्रीन बांधते हैं। और जो डिफॉर्मिटी जो सड़ा हुआ मतलब विक्टिम है जो टाइट होगा काफी देर का, अगर मान लीजिए डेथ पड़ा हुआ है, तो हम ये ब्लैक वाला ट्राइएज बांधते हैं। यानी कुल मिला के दोस्तों ये है कि जब हम विक्टिम जगह पे पहुंचते हैं जो भी साइड पे, तो वहां पे सबसे पहले हमें ये रेड रिबन पहचान करना पड़ता है कि किसकी इमरजेंसी ज्यादा है, किसका ब्लड लॉसेस ज्यादा हो रहा है। और जो ग्रीन वाली है वो चल के आ सकता है, उनको हल्की फुल्की चोट लगी है इस तरह से। और फिर ये जो येलो देख रहे हैं ये सेकंड वाली, जैसे कि हमारे यानी सचिन सर ने बताया। अभी नेक्स्ट इसके बाद पाते हैं, देखिए क्या ये जो है अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये हम मतलब ये ड्रेसिंग फोल्ड कंप्रेस मैंने कंप्रेस करके ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। और पीपी में हम अपने आप को इसे आई प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, मास्क इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाइटल लेने के लिए स्टेथोस्कोप का, उसके हार्ट बीट सुनने के लिए, उसके लंग्स के मूवमेंट को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। बीपी ऑपरेटस डायल टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान ली कहीं जल गया है तो हम जेलो नेट टाइप का, इसमें एक नेट टाइप का होता है, इसमें दवाई पैराफिन गाज ड्रेसिंग होता है जिससे कि वो बैंडेज चिपकता नहीं है, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर ये स्वैब होता है जो इथाइल ऑक्साइड से मतलब स्ट्राइल होता है, इसके अंदर ये स्वैब टाइप का होता है, आर्टिफिशियल बना हुआ आता है पैकिंग, इथाइल ऑक्साइड इसके अंदर होता है जिससे ये संक्रमण मुक्त होता है। ये हम बैंडेज जख्म पे इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके पेट में अगर इंजुरी है, एब्डोमेन इंजुरी है, तो हम एब्डोमिनल गाज जो है जिसको इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर अगर मान ली कि इमरजेंसी के दौरान अगर किसी का डिलीवरी है तो डिलीवरी किट का इसका 11 आइटम होते हैं, इसका भी वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा जैसे ये बता रहे हैं डिलीवरी किट, यानी अगर इमरजेंसी केस में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत मिल जाता है हमको साइड पे, तो हम डिलीवरी खुद से कराने के लिए हमारे एनडीआरएफ की टीम को, पूरी टीम को ये मतलब ये सिखलाई मिला हुआ है, उसी का किट है जो 11 इसमें आइटम मिलते हैं। और उसके बाद फिर अगर मान ली हेड में इंजुरी है, चोट है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हेड फ्रैक्चर है या फिर हैंड फ्रैक्चर है, तो हम इसको ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं हेड में भी लगाने के लिए, फिर हैंड को भी स्टेबल करने के लिए। उसके बाद इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट किसी का चुभ गया है तो हम उसको निकालते नहीं है, उसको हम इसको ड्रग नट के माध्यम से उस इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट में डालकर उसके बाद हम फिर ड्रेसिंग करते हैं। ये इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट उसको बता रहे हैं जो मान लो किसी का रट लग गया, सरिया ठुक जाता है, कोई ऐसी चीज चाकू तब इसमें लग गया और उसी में फंसा हुआ, तो उसको टिश्यू घिंचा जाएगा, इसीलिए घिसते नहीं है, इस डग नॉट के सहारे उसको एडजस्ट करते हैं, वहीं पे फिट करते हैं। आंखों में भी इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट अगर मान लिया आ गया तो हम पेपर कप के माध्यम से उसमें इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे मतलब सपोर्ट देके दूसरी आंखों पे भी स्वैप डाल के फिर हम बैंडेजिंग करेंगे और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल में सर्जन उसको निकालेगा। उसके बाद है यहाँ पर बैंडेज हो गया बैंडेजिंग ड्रेसिंग करने के लिए, और ये डर्मिकल टेप हो गया ड्रेसिंग के लिए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर है जो हमारा 673 लीटर का पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जिसमें कि हमारा ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। और उसके साथ फिर हमारा ये मास्क भी इस्तेमाल करते हैं जिस टाइप का पेशेंट होता है। इसमें 2 प्रोंग लगे होते हैं और ये 4 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये नजल कैनुला मतलब इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर 12 से 15 लीटर का अगर जरूरत है, तो अगर चेस्ट में इंजरी है तो हम उसको एनआरबी मास्क, नॉन रिविजल मास्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर है ये एम्बू बैग हो गया, जो अगर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग किसी को देना है तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है, जैसे ब्रीदिंग देके बता रहे हैं कैसे देते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है अगर तो किसी को सांस की दिक्कत होती है तो हम इसका जो ये मास्क है, मास्क को हम इसके उस पे हम रखते हैं और ये ई आकार का, इस उंगली को 3 उंगली को ऐसे पकड़ते हैं, 2 उंगली को ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद इससे सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग को हम ऐसे दबाव डालते हैं और इस प्रकार से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग विक्टिम को देते हैं। अगर इससे हम क्या है 40% ही दे पाते हैं। इससे अगर ज्यादा की जरूरत होता है तो हम इसमें डिलीवरी पाइप को हम कनेक्ट करते हैं और रिजर्वर बैग को इसमें कनेक्ट करते हैं और उसके बाद डिलीवरी पाइप से हम ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके फिर विक्टिम पर हम अप्लाई करते हैं, तो 100% ऑक्सीजन को हम पेशेंट को देते हैं। जिस प्रकार से जितना जरूरत होता है उतना देते हैं। ये हो गया एडल्ट का। उसके बाद आता है ये छोटा बच्चे का, इन्फेंट का अगर जरूरत है तो इन्फेंट का भी हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट का भी हमारे पास है, ये एम्बो बैग है।
तो दोस्तों अभी ये देखा आपने कि हमारे फार जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर एनडीआरएफ अगर कहीं पे जाती है तो किस तरह का रिस्पांस और उसके पास क्या क्या साधन होता है, इसकी पूरी जानकारी हमें दी। उसके बाद हमारे पास ये सामने जो है एम्बुलेंस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होता है। इसमें भी हमारा कार्डियक मॉनिटर होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग एंड वेंटिलेशन होता है। उसके बाद फिर इसमें 2 जंबो सिलेंडर होते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का कंपार्टमेंट होता है और इससे फिर पेशेंट को हम अपने हॉस्पिटल तक हम मतलब ये सही सलामत हम हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो बहुत दर्शकों कैसा लगा हमारा ये मेडिकल टीम से आपने मिला हमारे सचिन जी से, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।